हरिओम। जीवन एक अनमोल है, परंतु जो जी जानता है वो ही सार्थक है। जो जी नहीं जानता है उनके लिए ही जीवन एक भार रूप है। इसलिए जीवन जीने के लिए कला को सीखना चाहिए। जो लोग जीवन जीने के लिए कला को नहीं सीखते हैं वो ही संसार को ही देखते ही डरते हैं। वो जीवन उनको बोझ रूप हो जाता है। परंतु जीवन जीने के लिए कला जिसके साथ हैं वो ही आनंद में ही मस्ती में ही जीवन को लीलामय बनाते हैं। उनके लिए जीवन कोई बोझ रूप नहीं है, आनंदमय है। इसे आनंद जीवन को जीने के लिए चाहिए मस्ती, चाहिए चिंतन, चाहिए सत्संग। इसीलिए सत्संग करो। प्रथम भगति संतान कर संगा। शास्त्र कहता है जे प्रथम भक्ति है, भगवान के नज़दीक जाना हो, आपके जीवन के जो सार्थकता है उसके नज़दीक जाना हो तो फिर आप सत्संग करना है। कोई साधु संत विद्वान पुरुष हो तो उनके साथ बैठ के शास्त्र ज्ञान को ही चर्चा करो, वो ही सत्संग है। वो नहीं मिलते हैं तो जो सदग्रंथ को दे के परम ऋषि रूप परम महात्मा लोग को सब हमको दे के गए हैं, उसको पठन पाठन करो और उसी से जो सार हैं वो सार को लेके जीवन में उतारो। फिर देखो आपका जीवन तो सुंदर बनने वाला है। इसीलिए कोई संत कहता है एक जब अरमान छे मने, मरा जीवन सुगंधि बने। जीवन में क्या है, मन को ही सुगंधि बनाओ, मन को ही पवित्र बनाओ। मैं मन शिव संकल्पमस्तु। मेरा मन में शिव विचार, मेरे मन में शुभ विचार, मेरे मन में सारा विचार आए, ऐसे जो विचार करते हैं वो ही अच्छे जीवन जीते हैं। उनके जीवन में कोई तकलीफ नहीं आती हैं। उनके जीवन में आत्मकृपा के साथ परमात्मा की कृपा, ईश्वर की कृपा और ऋषि मुनियों की कृपा रहती है। इसीलिए किसी का कृपा पाने के लिए आत्मकृपा अवश्य जरूरत है, आत्म चिंतन जरूरत है, आत्मनिरीक्षण अवश्य जरूरत है। जो करते हैं वो ही निश्चित धन्य है। जीवन में अपने धर्म को ही, अपने ही संस्कार को ही, अपने ही कर्म को ही जो ही पालन करते हैं वो ही अच्छे जीवन जीते हैं। उनके जीवन में कोई अनर्थ आता नहीं। हाँ, संसार में घर करते पत्थर पड़े तो सही, संसार में हम जब रहते हैं सुख दुख दोनों तो आने वाले हैं। परंतु सुख जब आता है हम कहते हैं हमारा कर्म फल है, परंतु दुख आते तो कहते कोई हमको दुखी बना है। परंतु सुख दुख कर्म फल है। इसीलिए किसी को ही दोष नहीं देना, अपना कर्म को ही निरीक्षण करो, समीक्षा करो और फिर देखो आपके जीवन में ही सुख ही आप पाएंगे। आपका दुख आती हैं और फिर वो सुख दे के जाने वाले हैं, और आपके जो सुख आता है तो फिर दुख दे के जाने वाला है। इसीलिए सुख दुख दोनों को लेकर संसार में रहो। सुख है तो नाचना नहीं, कि दुख है तो रोना नहीं, परंतु समतुल रख के जो जीवन जीता है वो ही मनुष्य निश्चित आनंदित होकर जीवन जीता है और वो ही तर जाता है। वो ही संसार में ही रमण करता है और दूसरे को ही आधार रूप होके ही आनंद देता है, रास्ते देता है और सब लोग को उसी माध्यम से तर जाते हैं। इसलिए साधु संत लोग को, महात्मा लोग को, ऋषि मुनि लोग को वही कर्म करते हैं और आप भी करो, आपके जीवन को सार्थक बनाओ। हरि ओम।